सुहाना, सुहाना, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, कल रात को सोई नहीं ना इसीलिए। पर रात को क्यों नहीं सोई? क्या परेशानी है? अरे मुझे बताओ, मैं कोई भी परेशानी हो ना उसको ऐसे खत्म कर दूंगी। क्या बात है सुहाना? ईशान से झगड़ा हुआ? झगड़ा नहीं हुआ, कुछ काम नहीं करता है वो। उससे मैंने कहा कि तुम बोल दो जाके, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनता। क्या बोलना है? किससे बोलना है? कुछ नहीं, आपको कुछ काम था? हाँ, मैं मतलब मेरा मतलब है। बोलिए ना राधा बुआ। नहीं, वो दीपक दीपक? मैं पूछना चाह रही थी कि दीपक का कोई फोन आया तुम्हें हाल फिलहाल? नहीं। अच्छा, मुझे लगा उसने तुम्हें फोन किया होगा शायद। आपको उसकी फिक्र हो रही है? नहीं, इसमें फिक्र की क्या बात है? कॉलेज तो खुलने वाले हैं, वो हॉस्टल वापस आ जाएगा। और कहाँ जाएगा? ठीक ही होगा। हाँ, ठीक ही होगा। अगर मुझे उसके बारे में पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तुम थोड़ी देर और सो जाओ। राधा बुआ, आप दीपक को बहुत चाहती है ना? He really deserves your love. कितना शानदार ऑफिस है। ओह, तनेजा बिल्डर्स, नाइस। अरे नर्वस मत होइए आप। अरे मुझसे पूछिए ना इंटरव्यू के बारे में क्या क्या होता है। अरे मैंने 100 से भी ज्यादा इंटरव्यूज दिए अब तक। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। मेरा क्या है ना, मैं अपनी कंडीशंस पे काम करता हूँ वरना छोड़ देता हूँ, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वही लोग मुझे निकाल देते हैं। वैसे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? बहुत सिंपल है। मैं अपनी लाइफ को बहुत सिंपल बनाना चाहता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मैं रोज एक ही जगह पे बैठ के काम नहीं कर सकता। हाँ, मतलब ये नहीं कि मैं रोज ही टूर पे जाना चाहता हूँ, पर एक बात तो है कि मुझे नौकरी हासिल करने के सारे नुस्खे पता है। तो नौकरी हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? हाँ, ये हुआ ना लाखों का सवाल। अब क्या है कि सामने वाले को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके सवाल का आपके पास जवाब ही नहीं है। आपको बस स्मार्ट और कॉन्फिडेंट दिखना है। एक बार क्या हुआ, एक इंटरव्यू ने मुझसे पूछा कि यहां जितने कैंडिडेट्स आए हैं सबको 70% से ज्यादा मार्क्स मिले, जबकि आप 50% से भी नीचे हो, तो हम आपको नौकरी क्यों दें? तो आपने क्या कहा? अरे मैंने कहा, देखिए, जिन लोगों को 70% से ज्यादा मार्क है ना, उन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है और मैं एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले पढ़ाई करता हूं। तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, उनके साल भर की पढ़ाई का एवरेज और मेरी एक दिन की पढ़ाई का एवरेज। इंटेलिजेंट कैंडिडेट आपके सामने होगा। मिस्टर इंटेलिजेंट? इलेश भारद्वाज।
आपकी फाइल। मेरी फाइल? ओ हाँ यार, माय फाइल। मेरी फाइल? सॉरी, दिस इज योर फाइल। अरे आप इंटरव्यू देने नहीं आ रही है? जहाँ आप जैसे जीनियस इंटरव्यू देने आए हो, वहां मेरा क्या चांस। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। सच में आज पहली बार इलेश भारद्वाज को किसी ने सही पहचाना है। नहीं, कोई सॉरी वॉरी नहीं। तुम मीठी के फंक्शन में क्यों नहीं आई? मीठी पता है कितनी नाराज है तुमसे। अरे वो मुझे अचानक रौनक के साथ ना नए घर में जाना पड़ा। नया घर? 4 बेडरूम वाला ड्यूप्ले अपार्टमेंट। अरे वाह। गुड़गांव में। गुड़गांव में? 4 BHK मतलब महंगा होगा ना? माँ क्या अभी, जीजू के लिए क्या महंगा क्या सस्ता। कब शिफ्ट हो रहे हो? बस घर का थोड़ा बहुत काम बचा है, जैसे ही हो जाएगा शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, इंदर भैया ने तो खूब सारी पिक्चर्स ली होंगी ना मीठी की, दिखाओ ना। सचमुच पन्ना, तुमने सब मिस कर दिया। तुम्हें पता है सुहाना ने इतनी अच्छी तरह तैयार किया था मीठी को। ए रजनी। हाँ माँ। जा दिखा इसे। हाँ मैं अभी लाती हूँ। क्या बात है बेटा, आज तुम्हारा चेहरा थोड़ा उतरा उतरा सा लग रहा है। अच्छा बता, तुम्हारी सासू माँ कैसी है? ठीक ही है। ठीक ही है का क्या मतलब? कोई अपने सासू माँ के बारे में ऐसे बोलता है क्या? हर सास तुम्हारी तरह नहीं होती माँ। मतलब मेरा अंदाजा सही था, तुम भाग रही हो सच्चाई से, इसीलिए जब देखो यहाँ चली आती है। क्यों ना हो? इस घर में चहल पहल है, आवाजें हैं जो मुझे बचपन से पसंद है। वो घर ना एक एक्वेरियम की तरह है, चुपचाप मछलियां इधर से उधर बस। पर बनाई। अरे सुहाना आओ, चाय तू लेके आई। ओहो, वो मुझे प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आते वक्त गिर गया। कोई बात नहीं, पर तू क्यों लेके आई? किसी को कह देती ना। अरे मैं 2 मिनट पन्ना दीदी से मिलने आ रही थी, तो माँ ने हाथ में चाय पकड़ा दी, बोला कि चाय लेके जाओ। अब मैं माँ को थोड़ी मना करती। ये बिल्कुल सही किया तुमने। You know what, सुहाना, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें सास के रूप में मेरी माँ मिली है। हमेशा इनका ख्याल रखना। हमेशा? पर मैं तो क्या? नहीं रखोगी? एक्चुअली माँ, तुम्हारी बहू तुम्हें धमकी दे रही है कि जिंदगी भर तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती है। अरे नहीं नहीं, तुम नहीं जानती मेरी बहू को, बहुत प्यारी है मेरी बहू। आप लोग बातें करिए ना, मैं अपनी कॉफी लेकर आती। रिश्ते निभाने पे निभते हैं पन्ना। तू कोशिश कर बेटा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ माँ। ये क्या चक्कर है? Who cares? होगा कोई पर्सनल मैटर। विनय शर्मा प्लीज।
पास जीके की बुक है जनरल नॉलेज की? मुझे आईफेल टावर की हाइट देखनी थी जरा। आपको अलास्का का मिनिमम टेम्परेचर पता है? हाँ? अरे ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये जनरल नॉलेज के चक्कर में मत पड़ो तुम। सीमेंट का रेट पता है तुम्हें? लोहे का रेट मार्केट में क्या चल रहा है पता है? रियल एस्टेट कब अप होती है कब डाउन होती है कुछ पता है तुम्हें? दिल्ली के किस एरिया में रियल एस्टेट का क्या भाव चल रहा है पता है आपको? बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया, प्रॉपर्टी एक्ट, कुछ पता है तुम्हें? कुछ नॉलेज है? और भी काफी सारी बातें हैं। व्हाट इज दिस जनरल नॉलेज? मुझे तो बस आलू का रेट पता है। We will contact you later. Thank you. थैंक यू सर। नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाएं। Yes, of course. Yes, ma'am. Any problem? क्या आप लोगों ने किसी को फाइनलाइज किया है? अभी नहीं, अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं। कॉल दिस मैन। इसे नौकरी पर रख लो। इलेश भारद्वाज। हमें जिस कैंडिडेट की तलाश थी ये परफेक्ट है। बट रिस्की नहीं होगा मैम? मैं इससे मिल चुकी हूं, आप बस इसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। ओके मैम। वेट, पहले मुझे जाने दीजिए। मैं इसे जानती हूं लेकिन ये मुझे नहीं जानता। एंड बाय द वे, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये जॉब उसे किसी की रिकमेंडेशन पे मिली है। एम आई क्लियर? या गुड। इलेश भारद्वाज, प्लीज। मिस्टर इलेश भारद्वाज, प्लीज टेक योर सीट। अब अपने बारे में कुछ बताइए। Yes, myself इलेश भारद्वाज, I stand 5'11" और मैं यही रहता हूँ चावड़ी बाजार में। अच्छा मिस्टर इलेश, आप रेती, सीमेंट, स्टील, बालू वगैरह उसके बारे में जानते हैं? यही कि रेती, बालू और सीमेंट ये तीनों चीज़ें कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती हैं। कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, बचपन से लेके अब तक मैंने कई सारी बिल्डिंगें बनते हुए देखा है काफ़ी कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब आपको इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस है। हाँ। वेलकम टू द फैमिली। हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आप हमारी कंपनी को जरूर ऊंचाई तक ले जाएंगे। हाँ, मैं अभी सोच ही रहा था कि क्यों ना हम अपनी कंपनी को 5th फ्लोर से 10th फ्लोर पे शिफ्ट कर दें, तो कंपनी का नाम अपने आप ऊंचा हो जाएगा। मैं तो मजाक कर रहा था। तो आप सैलरी के बारे में बात कर लीजिए। सैलरी पे? मतलब मुझे जॉब मिल गई? यस ऑफ कोर्स। बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अरे सर, आजकल के जमाने में तो अपने बाप से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत प्यारा है। एनीवे 15,000 ठीक रहेगा? 15,000? कम है। 20,000? 20,000? अरे 20,000 में तो मिस्टर भारद्वाज 25,000 पे लॉक कर देते हैं।
25,000? मेरे जैसे कैंडिडेट को 25,000? देखिए मिस्टर भारद्वाज, हम आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए 30,000। Yeah. लेट्स लॉक इट। 30? मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। चॉकलेट? मैं कहाँ खाती हूँ चॉकलेट जो ठूस दिया है एकदम मुंह में। खाइए खाइए, आपकी सुहाना ने दिया है। और पता है सुहाना को चॉकलेट किसने दिया? बाऊजी ने। मिट्टी के लिए सुहाना को इनाम में बाऊजी ने चॉकलेट दिया। अच्छा। वैसे इस लड़की में कुछ तो बात है, खुद तो सुधरी नहीं, औरों को बिगाड़ दिया। क्या? और ये? मुझे पता है। आपको हमेशा सुहाना पे एक अनजाना सा विश्वास रहा है ना? अब मुझे हमेशा ये डर लगा रहा कि वो एक दिन हमारे ईशान को और इस घर को छोड़ के चली जाएगी। पर अब तो सुकून मिला ना मेरी माँ। पर मैं भी क्या करती? जिस तरह की बातें उसने अपने पिताजी से कही थी, उन्हें सुन के तो कोई भी डर जाता। हर रिश्ता पनपने के लिए थोड़ा समय तो लगता है राधा। जैसे पेड़ उगता है, बढ़ता है, फिर जाके फलता है। इतने बड़े परिवार को समझना, उसके रंग में ढलना थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। कोई किसी का एक दिन में इतना प्यारा कैसे बन सकता है? मतलब सुहाना ईशान से प्यार करने लगी है? क्यों? तुम्हें नहीं लगता? ये तस्वीर देखो और बताओ कि इन दोनों में किसमें तुम्हें झिझक दिखाई दे रही है? और कौन? हमारा उल्लू ईशान। कैसा लग रहा है? और इस लड़की को देखिए, इसे देख के लगता ही नहीं कि ये अपने ससुराल में है। मतलब कोई झिझक, कोई शर्म। और ईशान को देख के लग रहा है जैसे अपने ससुराल में बैठा हो। मैंने कहा है हमारे ईशान के लिए बस सुहाना जैसे लड़की की ही जरूरत थी। दीदी। हाँ दीदी, अरे राधा तुम भी आओ। चलो अच्छा है। नहीं नहीं बाबा, मैं डाइटिंग में हूँ। दीदी, माँ जी की सहेली आ रही है ना, अनुपमा मौसी, उनको तोहफा तो देना होगा ना? हाँ खरीदेंगे ना। किसकी तस्वीर है? तुम्हारी प्यारी सी बहू की। हाँ तो क्या कह रही थी? अनुपमा मौसी के लिए ना साड़ी खरीद लेते हैं। सुहाना को भेज देते हैं साड़ी खरीदने, उसकी अच्छी चॉइस है। अरे नहीं 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 ना बाबा ना, सुहाना को नहीं भेजना। क्यों? अरे आप दोनों भूल गए, वो 1000 रुपए में वॉशिंग पाउडर और बेसन खरीद के लाई थी। अब जरा सोचिए, अगर साड़ी लेने जाएगी ना तो पूरे कारपेट के दाम पर खरीद कर लाएगी। कारपेट के दाम पे। लेकिन पता है दीदी, जितनी तकलीफ हमें अपने बच्चों को पालने में नहीं हुई ना, वो सारी कसर इस लड़की ने पूरी कर दी है। ए रानो जी, क्या कर रही है? क्या? मेरी बहू की बुराई कर रही हो? अरे अब कैसी शिकायत। अब तो काफी हद तक सुहाना ने हमारे परिवार को कबूल किया है। कितनी घुल मिल गई है ना, माँ से लेके मीना तक। मैं तो हमेशा से कहती थी सुहाना
हमारे परिवार के लिए बनी है, बस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।